मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये जो जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट है ना, और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी वाली होड़ है, ये विकास, इससे विकास नहीं हो रहा, इससे विनाश हो रहा है। हाँ, इससे विनाश हो रहा है। हम किसी भी चीज का लाइसेंस देते समय केवल ये देखते हैं कि ये जो फैक्ट्री बन रही है, इससे कितना एयर पोल्यूशन होगा, यानी इसमें जनरेटर लगेगा तो कितना एयर पोल्यूशन होगा, ये देखते हैं। लेकिन ये नहीं देखते इस फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट से कितना एयर पोल्यूशन होगा, इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेगा उससे वाटर पोल्यूशन कितना होगा, इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेगा उससे नॉइज पोल्यूशन कितना होगा, इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेगा उससे भारत की संस्कृति मजबूत होगी या खराब होगी। ये हम जो व्यापार का लाइसेंस दे रहे हैं, ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छा है कि नहीं? ये हम जो व्यापार का लाइसेंस दे रहे हैं, ये समाज को मजबूत करेगा, समाज को बर्बाद करेगा, संस्कृति को मजबूत करेगा, संस्कृति को बर्बाद करेगा। ये स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, स्वास्थ्य को बेकार करेगा। तन मन ठीक रखेगा, तन मन को बेकार करेगा। मैं वैसे किसी का विरोधी नहीं। उदाहरण के लिए, हमारे पास दुनिया में 2% पानी है, 4% जमीन है, जनसंख्या दुनिया की 20% है। 2% पानी है। अगर हम बाल्टी से नहाते हैं तो कितने बाल्टी पानी नहाते हैं? मैक्सिमम 2, यानी 40 लीटर पानी से नहा लेते हैं। बाथ टब मिनिमम 300 लीटर का होता है, तो बाथ टब से नहाए तो कितना पानी हमने वेस्ट किया? 300 लीटर। बाल्टी से नहाया तो मैक्सिमम 40 लीटर। बाथ टब बनाने का लाइसेंस कौन दे रहा है? कौन देता है? अब बाथ टब बनेगा तो जीडीपी तो मजबूत होगी। जितना बाथ टब की फैक्ट्रियां खुलेगी उतना अच्छा है, जीडीपी मजबूत होगी। जितना बाथ टब बिकेगा उतना अच्छा है, जीडीपी मजबूत होगी। लेकिन पानी क्या होगा? पानी का क्या होगा? जितना बियर बार खुलेगा, जितना लोग बियर पिएंगे, जीडीपी मजबूत होगी। लेकिन भारत की हमारी संस्कृति का क्या होगा? जितना हुक्का बार खुलेगा, जितना लोग हुक्का पिएंगे, भारत की जीडीपी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति का क्या होगा? जितना डांस बार खुलेगा, जितना लोग डांस बार में आके डांस करेंगे, उतना जीडीपी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति का क्या होगा? मेरा व्यक्तिगत मानना है, आर्टिकल 19 में बदलाव की जरूरत है। आर्टिकल 19 में जो राइट टू बिजनेस दिया है, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, अपना व्यापार की स्वतंत्रता है, रोजगार की स्वतंत्रता है, उसमें सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी होना चाहिए। ये जो असीमित हमने दे दिया, जिसका पूरी तरीके से मिसयूज हो रहा है, व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुलते जा रहे हैं, व्यापार के नाम पे एयर पोल्यूशन फैल रहा है, वाटर पोल्यूशन फैल रहा है, नॉइज पोल्यूशन फैल रहा है, भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है। ऐसे ऐसे व्यापार बढ़ते जा रहे हैं जहां से व्याभिचार बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे व्यापार बढ़ते जा रहे हैं जिससे क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसको बदलने की जरूरत है। अब उसको बदलाव करना है तो आपको आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, उसको बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। राज्यसभा में 117 है, लोकसभा में कितने चाहिए अब की बार? ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई, हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि चाहे 1930 में बना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, 1954 में बना फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, 1972 में बना अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या 1986 में बना आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, 1999 में जो ट्रेडमार्क एक्ट है, या जितने भी और कानून बने हैं ग्राहकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, ग्राहकों की सुविधा के लिए, वो इफेक्टिव तभी हो सकते हैं जब भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और भारत की दंड व्यवस्था अच्छी हो। दंड व्यवस्था अच्छी तभी हो सकती है जब 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, 1 नेशन 1 पीनल कोड हो, 1 नेशन एविडेंस कोड हो। वो तभी हो सकता है जब आर्टिकल 14 बदले। व्यापार व्यवस्था में अब समय आ चुका है कि भारत में एक 1 नेशन 1 बिजनेस कोड भी बनाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरीके की यूनिफॉर्म बिजनेस कोड बनाया जाए, भारतीय नागरिक संहिता की तरीके भारतीय व्यापार संहिता बनाई जाए। नहीं तो क्या हो रहा है, केवल और केवल अपने राज्यों की जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में या देश की जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में आंख बंद करके लाइसेंस दिया जा रहा है।
न ये देखा जा रहा है कि इससे एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, कि वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, कि नॉइज पोल्यूशन बढ़ेगा, या कल्चरल पोल्यूशन बढ़ेगा, या जो भी नुकसान, ये देखा ही नहीं जा रहा। समाज पे क्या असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, मन पे क्या असर पड़ेगा, बाकी क्राइम बढ़ेगा कि क्या होगा, वो एग्जामिन किया ही नहीं जा रहा है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है, लेकिन मेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो हो रहा है, कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा है। और अल्टीमेटली हम वास्तव में विकास के साथ साथ विनाश की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं। हमारी पहचान अमीर होने में कभी नहीं रही, हमारी पहचान रही है अष्टांग योग की, हमारी पहचान। और फिर हमारे उसमें लिखा हुआ संतोषम परमम सुखम। तो अगर हम चाहते हैं कि व्यापार व्यवस्था अच्छी हो, भारत में ग्राहकों को दिक्कत ना हो, ग्राहकों का प्रोटेक्शन अच्छा हो, तो आर्टिकल 14 के साथ साथ आर्टिकल 19 में बदलाव जरूरी है। एक विषय जो मैंने हेलो 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 व्यापार व्यवस्था की बात करते ही थोड़ा ग्राहकों के बारे में नहीं बोला, किसी ने माइक काट दिया। आपकी आवाज इतनी आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक है। देखिए, भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान रहा है अधिवक्ता बंधुओं का। आप पूरी उठा के देख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अधिवक्ता, सरदार पटेल अधिवक्ता, जितनी अगर आप टॉप के लीडरशिप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर कौन थे? अधिवक्ता। इसलिए हमें दोबारा अपनी उस हनुमान शक्ति को जगाना पड़ेगा, अपना अपना काम करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, परिवार चलाना है तो अपना प्रोफेशन पे तो ध्यान देना ही चाहिए, प्रोफेशन में अपना कमाई धमाई तो करना चाहिए। लेकिन अधिवक्ता ओपिनियन मेकर होते हैं। 3 लोग छोड़ो भाई साहब, मैं 5 मिनट में खत्म ही कर रहा हूं, छोड़ दो। समाज में 3 लोग इफेक्टिव ओपिनियन मेकर होते हैं, एक शिक्षक, एक चिकित्सक, एक अधिवक्ता। इसलिए मैं अधिवक्ता अपने बंधुओं से कहता हूं, अपनी बहनों से कहता हूं, आप सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में जरूर करिए। कुछ लोग सोचते हो कि सोशल मीडिया तो गंदी चीज है, बुरी चीज। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। भारत में इस समय 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है और भारत में 50 करोड़ फेसबुक यूज करते हैं। यानी अमेरिका के 1.5 गुना लोग भारत में फेसबुक यूज करते हैं। अगर भारत के सभी अधिवक्ता 4 से 5,000 फेसबुक फ्रेंड बना लें, 4 से 5,000 इसलिए कह रहा हूं कि जब आप सोचोगे, अच्छा कंटेंट लिखोगे, तो कम दोस्त क्यों बनाना, 500 दोस्त क्यों बनाना, 1000 दोस्त क्यों बनाना? फिर तो जितनी मैक्सिमम लिमिट है उतनी बनाओ ना, 1000 5000। मार्क जुकरबर्ग, क्या नाम है उसका, जो अगर वो तो वो 5000 की अगर लिमिट रखें तो 5000 बना लीजिए। जैसे बनाना हो, नाम के हिसाब से बना लो, कास्ट के हिसाब से बना लो, एरिया के हिसाब से बना लो। जैन हो, सारे 5000 जैन को बना लो। दुबे जी साथ 5000 द्विवेदी बना लें। राम कुमार देश के 5000 राम को जोड़ लें। तो नाम के हिसाब से जोड़ लो, कास्ट के हिसाब से जोड़ लो, क्षेत्र के हिसाब से, जैसे भी जोड़ना है जोड़ो, लेकिन उसमें समस्या नहीं, मूल कारण अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। और समस्या का मूल कारण अस्थायी समाधान
ये अधिवक्ताओं से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं लिख सकता। डॉक्टर केवल शारीरिक समस्या का मूल कारण स्थायी समाधान बता सकते हैं, लेकिन सामाजिक समस्याओं का मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, यह अधिवक्ता बहुत बखूबी बता सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मूल कारण अस्थायी समाधान, क्योंकि बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी बढ़ती है। जो समस्या भारत में है अगर वो चीन में नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है उनकी दवाई अच्छी है, क्योंकि बीमारी डॉक्टर तो ठीक करता नहीं, बीमारी दवाई से ठीक होती है। यह हमें गलतफहमी है कि बीमारी डॉक्टर ठीक करता है। अरे बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, डॉक्टर तो दवा लिखता है, अच्छी दवा लिख देगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी, खराब दवा होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। अल्टीमेटली शरीर के अंदर कौन क्या जाता है, दवाई या डॉक्टर? दवाई। तो बीमारी कौन ठीक करता है? दवाई।